जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने पिछले प्रसंग में श्रवण किया कि भगवान श्री वासुदेव अपनी पूजा अर्चना किस प्रकार करते हैं और शुद्धर्मा में किस प्रकार विराजमान होते हैं और युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ किस प्रकार संपन्न हुआ और शिशुपाल का वध। आज आपको बड़ी अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं और एक इतनी विचित्र कथा है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने कुछ दिन के लिए रोक लिया और शाल्व जो शिशुपाल का मित्र है वह भी कुंडनपुर बारात में गया था शिशुपाल की में, और वह कहने लगा कि मैं मित्र का बदला लूँगा इस कृष्ण को मारकर। उसने भगवान शिव की कई वर्ष तक सेवा की, तपस्या की। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, आशुतोष कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले। यदि उनको कोई जरा सा भी भजता है, याद करता है, भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और शाल पर प्रसन्न हो गए। शाल से कहने लगे कि तू वर मांग। शाल ने कहा कि प्रभु, आप मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो किसी से न तोड़ा जाए और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ चला जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और मैं दानव का बनाया हुआ शौभ नाम का विमान शाल्व को दिया और उस विमान को लेकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री वासुदेव उस समय इंद्रप्रस्थ में हैं और उसने द्वारकापुरी पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, सात्विक, गद, शुक, सारण, शाम्ब के साथ घमासान युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण को कुछ अपशगुन दिखाई दिए। कहने लगे कि धर्मराज, मुझे कुछ अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, मैं द्वारका चल रहा हूँ और उधर शाल्व का
द्वारका वासियों से घमासान युद्ध चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में पहुँचे और देखा कि शाल्व ने चारों ओर से द्वारकापुरी को घेर लिया है और प्रद्युम्न शाम्ब सात्विक गद सुखसारण के साथ हनुमान के साथ घमासान युद्ध चल रहा है। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि बलराम, आप नगर में देखो और मैं शाल्व को देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर शाल्व को ललकारा। शाल्व कहने लगा कि नचकैया तू आ गया, मैं तेरी ही तलाश में था। तूने पहले तो उसकी स्त्री को छीन लिया और फिर उसका वध भी कर दिया। तू बड़ा छलिया है, तू छल से काम करता है। आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मैं मित्र का बदला तुझे मार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण को अमर्ष आया और वो अमर्ष में भरकर उस पर सुदर्शन चक्र चलाया और शाल्व का काम तमाम हो गया और उसका विमान जो सौभ नाम का विमान था वो भी चकनाचूर हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार शाल्व का उद्धार हुआ। फिर करुष नरेश दंतवक्त्र जो कृष्ण की बुआ का लड़का है, वह वृद्ध वर्मा का लड़का है और वृद्ध वर्मा की पत्नी कृष्ण की बुआ श्रुत देवा है। और उसने कहा कि मेरे दो मित्रों को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, शाल्व को मार दिया। मैं इस कृष्ण को मारकर अपने मित्रों का ऋण चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में और दंतवक्त्र में घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री वासुदेव ने अपनी कौमुदी गदा से उसका सिर अलग तोड़ दिया, अलग उसकी कपाली फाड़ दी और उसका काम तमाम हो गया और दंतवक्त्र इस प्रकार यमलोक में पहुंच गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर उसका भाई विदुरथ भी आ गया भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए कि इसने मित्र शिशुपाल शाल्व को मार दिया और मेरे भाई दंतवक्त्र को भी मार दिया और भगवान श्री कृष्ण से आकर भिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर से उसका सिर अलग कर दिया और उसको यमलोक पहुंचा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अमरस में भर जाते हैं और इस धराधाम पर वो दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आए हैं, पापियों से धरा को मुक्त करने के लिए ही आए हैं, इसलिए कभी भी जीव को गलत काम नहीं करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और अपनी नियत से 100 नाखूनों की कमाई से 20 नाखूनों की कमाई से ही अपना उदर निर्वाह करना चाहिए। जीव हमेशा भगवान को याद रखे। जब जीव भगवान को याद नहीं रखता है तो उसका इसी प्रकार विनाश होता है जैसे शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्त्र और विदुरथ का हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और वो त्रितकूप, पृथुदक, ब्रह्म तीर्थ, बिंदुसर, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, चक्कर तीर्थ, सरस्वती, गंगा, यमुना, नैमिषारण्य में घूमते घामते पहुँचे। नैमिषारण्य में उस समय कथा संग चल रहा था और व्यास गद्दी पर रोमहर्षण बैठे हुए थे। रोमहर्षण
किसको कहते हैं? जिनके दर्शन से रोम रोम खिल उठे, रोमांचित हो जाए, उसको रोमहर्षण कहते हैं। ये व्यास जी के शिष्य हैं और वेद वेदांग शास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं। और वो रोमहर्षण सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को प्रवचन दे रहे थे। बलराम जी वहाँ पहुँच गए। सभी ऋषि मुनियों ने बलराम जी का आदर सत्कार किया कि प्रभु आप आ गए, परंतु रोमहर्षण ने भगवान को नमस्कार नहीं किया, न तनक भी सिर झुकाया। बलराम जी तो क्षत्रिय हैं। बलराम जी अपने क्षत्रिय भाव को अमर्ष में भरकर बड़े गुस्से में भरे हुए थे और उन्होंने एक कुश उठाई, तरण उठाई और रोमहर्षण का सिर अलग कर दिया। वहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु ये आपने क्या किया? आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि आपने भले ही यह काम अनजाने में किया हो, चाहे आपने अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार किया हो, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। हमने इसको सत्र चलाने तक रोमहर्षण को दीर्घ आयु दी थी, निरोग शरीर दिया था कि जब तक हमारा शस्त्र चलेगा ये निरोग रहेगा और ये स्वस्थ रहेगा और इसकी पूर्ण आय होगी। परंतु भगवान आपने इसका वध कर दिया, ये आपको ब्रह्म हत्या लग गई और इसका प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा। जब ऋषि मुनियों ने कहा तो बलराम जी बोले कि आप बताइए मैं इसका कैसे प्रायश्चित करूं? ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान इस बारे में आप ही विचार कीजिए और आपका पराक्रम व्यर्थ न जाए और रोमहर्षण की मृत्यु व्यर्थ न जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन बलराम जी ने योग बल से कहा कि आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। अर्थ हुआ कि पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। बलराम जी ने अपने योग बल से रोमहर्षण को दीर्घ आयु किया और उसके पुत्र उग्रश्रवा सूत को व्यास गद्दी पर बिठाया कि ये आपकी शेष कथा पूर्ण करेगा और आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी ने अपने योग बल से रोमहर्षण को जीवित किया और आगे की कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को उग्रश्रवा ऋषि ने सुनाई, जो रोमहर्षण का पुत्र है। और फिर बलराम जी ने कहा कि अब सब ठीक हो गया, मैं चलूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु एक इलवल का पुत्र बलबल है, वो हमारे यज्ञ में मांस मदरा रक्त हड्डियाँ आदि फेंकता रहता है और हमारे यज्ञ आश्रम को दूषित करता रहता है। प्रभु उसको मारकर हमारा उद्धार कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देखा कि आकाश में कोई त्रिशूल लिए घूम रहा है, बड़ा मायावी है। भगवान श्री वासुदेव ने हल उठाया और उसको आकाश से नीचे खींच लिया और उसके सिर में मूसल मारी। बलराम जी की मूसल का नाम सुनंदा है और मूसल मारकर उसका सिर फाड़ दिया। इस प्रकार बलबल का भगवान बलराम जी ने उद्धार किया
और सबने बलराम जी की भूर भूर प्रशंसा की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और उस युद्ध को बलराम जी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कौरव पांडवों में युद्ध होने से कुछ रुष्ट हैं और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। कौशिकी, सरयू, प्रयागराज, पुलहा आश्रम, गंडकी, गंगा सागर, परशुराम का निवास स्थान आदि तीर्थों में घूमते हुए और वो प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। और प्रभास क्षेत्र में जब पहुँचे तो उन्होंने सुना कि कौरव पांडवों में बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है और बड़े बड़े क्षत्रियों का विनाश हो रहा है। असंख्य संख्या में क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। और ये भी सुना कि अब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है। और बलराम जी प्रभास क्षेत्र से वापस आए और देखते हैं कि भीम का और दुर्योधन का घमासान गदा युद्ध हो रहा है। बलराम जी ने कहा कि भाई तुम युद्ध मत लड़ो, बंद कर दो, युद्ध मत लड़ो, इसमें कोई हारने वाला नहीं है। और जब कोई हारने वाला नहीं है, जब किसी की विजय नहीं होगी तो उस युद्ध को लड़ने से क्या फ़ायदा। दुर्योधन बलराम जी के शिष्य हैं। दुर्योधन ने बलराम जी से ही गदा युद्ध सीखा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दोनों योद्धा दुर्योधन और भीम नहीं माने, युद्ध लड़ते रहे। बलराम जी ने कहा कि यह इनका प्रारब्ध ही है। और बलराम जी उनको छोड़कर पुनः तीर्थ यात्रा पर चले गए और घूमते घामते वहीं नैमिषारण्य में पहुँचे, जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों को यज्ञ का आयोजन हो रहा था और उग्र श्रवा ऋषि जी कथा का प्रवचन दे रहे थे। बलराम जी के साथ रेवती भी थी, उनकी पत्नी, और उन्होंने अरण्य धाम में स्नान किया। ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनको बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और आभूषण दिए। इस प्रकार उन बलराम जी को और उनकी पत्नी रेवती को अनेक भेंट में उपहार दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए और पुनः अपनी तीर्थ यात्रा पर चले गए और नैमिषारण्य से वह द्वारकापुरी पहुँचे। द्वारकापुरी में उग्रसेन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे गले मिलकर वो गदगद हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान बलराम जी हमारी मन, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, वही आनंद स्वरूप हैं और वही जन कल्याणकारी हैं। धर्म स्वरूप बलराम जी त्रिगुण से परे हैं, त्रिगुण रहित हैं। भगवान बलराम जी बड़े सहिष्णु हैं, सदैव जीवों का कल्याण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन जिस मनुष्य के पास में 6 साधन होते हैं, 6 सुख वाला होता है, वही मनुष्य इस संसार सागर में खुश है, प्रसन्न है, आह्लाद है। वह 6 चीज़ें कौन सी हैं? वह 6 वस्तुएं कौन सी हैं? पुत्र, धन,
प्रतिष्ठा, निरोग शरीर, पुत्री और शकलांग। शकलांग का अर्थ है जो अपने सारे अंगों से हृष्ट पुष्ट है, जो उसका कोई भी अंग भंग नहीं है, वह शकलांग कहलाता है। जिसके पास पुत्री है, जिसका शरीर निरोग है और जो संसार में प्रतिष्ठित है और जिसके पास ऐश्वर्य है और जिसके पास पुत्र है, ये 6 वस्तुएं जिसके पास होती हैं वह मनुष्य संसार में सुखी रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। राधे शब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।